गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री लेसन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जुड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे वो आपको समझाऊंगा। इसको पहले समझ लें। जैसे मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री और बाकी दोनों एंगल मिलके 90 डिग्री होंगी, यानी एंगल सी और एंगल ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। मान लीजिए एंगल सी थीटा है, तो इस एंगल को कंसीडर करके रेशियो निकालेंगे तो एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, एंगल से लगा हुआ साइड बेस और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस। तो इस प्रकार हमारे सारे रेशियोज क्या हो जाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। बल्कि पहले आप वो लिखिए जो आपको याद है, P अपॉन H विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा हुआ B अपॉन H, B यानी बी सी अपॉन ए सी। फिर tan थीटा यानी P अपॉन B, इसका मतलब ए बी अपॉन बी सी। और इसके अपोजिट अगर आप ये ए बी सी सेम ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, सेम ट्रायंगल है ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल को कंसीडर करके चल रहे हैं 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इसके सामने वाला साइड P, इससे लगा हुआ साइड बेस और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस। अगर यहां देखें कॉस एंगल हमने लिया है 90 माइनस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ए बी अपॉन ए सी हो गया। और यहां आप देखेंगे ए बी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा है। यानी एक फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मान लीजिए हम लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC, और BC अपॉन AC इसमें क्या है, कॉस थीटा। जब इस एंगल को हमने कंसीडर किया था तो ये हो गया कॉस थीटा, यानी यहां आपको क्लियर हो गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और इसके बाद है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मींस BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB हो गया। अगर यहां हम कॉट थीटा लिए होते, कॉट थीटा, तो इसमें कॉट थीटा क्या हुआ होता, BC अपॉन AB यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपका हो जाता BC अपॉन AB, यानी BC अपॉन AB क्या है, कॉट थीटा। इसी प्रकार और सारे रेशियोज आप ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इन सबको आप ला करके देख सकते हैं। और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आपको इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा। अब देखिए मैं दो सिंपल क्वेश्चंस लेता हूं, अगर इन दो सिंपल क्वेश्चन को आप समझ गए तो आपसे सारे टफ क्वेश्चन भी बन जाएंगे। जैसे पहला है साइन 40 बाई कॉस 50, तो 40 50 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं,
तो इसमें देखिए यहां मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, दोनों में से किसी एक को जस्ट करता साथ छोड़ देंगे और cos 50 को करेंगे cos 90 माइनस 40, क्योंकि 90 माइनस 40 करने पर 50 ही आता है। और इसके बाद चूंकि आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 40 हो गया साइन 40 और ये हो गया 1। दूसरे क्वेश्चन पर देखें, इसमें 40 का जोड़ा है 50, यानी 40 और 50 मिलने पर 90 होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, और 20 का जोड़ा है 70, ये 45 का कोई जोड़ा नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सॉल्व विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। तो इसमें कुछ ऐसे वैल्यू मिल जाते हैं जैसे स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसमें नहीं दिया हुआ होगा और उसका वैल्यू आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से याद किया है वही पुट करना होता है। तो देखिए यहां पे अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 40 और इसका जोड़ा है सेक 50, तो इसको हम लोग सेक 90 माइनस 40 लिख देंगे और फिर tan 20 उसको जस्ट का पास छोड़ दीजिए और इसका जोड़ा tan 20 है, इसको लिख देंगे tan 90 माइनस 20 और इसके बाद आपका बच जाता है cos 45। अब देखिए √2 साइन 40 और सेक 90 माइनस 40 हो गया कॉसेक 40, साइन 40 और ये हो गया कॉसेक 40, tan 20 और tan 90 माइनस 20 हो गया cot 20 और ये cos 45। अब देखिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है, साइन 40 और कॉसेक 40, साइन 40 और कॉसेक 40 के जगह पे 1 अपॉन साइन 40, ये tan 20 और cot 20 की जगह पे 1 अपॉन tan 20 और ये cos 45। अब यहां देखिए ये साइन 40 कैंसिल आउट, tan 20 कैंसिल आउट, अब आपके पास बच गया √2 अपॉन cos 45, √2 अपॉन cos 45 और cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन √2 और इस प्रकार ये √2 की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, √2 इंटू √2 और इस प्रकार इसका वैल्यू आ गया 2। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप अब टफ से टफ आपको सिंपल इतना ही कंसेप्ट से बन जाएगा, आज आप जरूर बनाएंगे, कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे।